हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे, गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो
आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा दामोदर अष्टकम के इस तृतीय सत्र में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था, दामोदर अष्टकम की पहली कड़ी के दूसरे पंक्ति पर हमने चर्चा की थी। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। लसत शब्दों के जो 4 अर्थ हैं उस पर हमने चर्चा की थी, और साथ ही साथ गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में शोभायमान जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी लीलाएं के संबंध में हमने चर्चा की थी। और आज हम इस प्रथम कड़ी के तीसरे और चौथी पंक्ति पर संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम इस पहली कड़ी को पूरी तरह से हम गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चित् आनंदरूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्याम्। तो पहले 2 पंक्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसके विश्लेषण को हम देख चुके हैं, और आज हम तीसरी और चौथी पंक्ति पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कल बताया जा रहा था, गोकुले भ्राजमानम। गोकुल शब्द की व्याख्या देखते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से गोकुल का मतलब होता है गोप, गोपियां, गौ और गौवत्स, और उनके साथ स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये सब जहां एकत्रित होते हैं वो स्थान गोकुल कहलाया जाता है। गोकुल मतलब केवल कोई एक स्थान नहीं, बल्कि ये सारी भगवान से संबंधित विषय वस्तुएं वहां पर होती है। सत्यव्रत मुनि गोकुले शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण की जो गोकुल में बाल सुलभ अत्यंत मनोहारी लीला भगवान ने प्रदर्शित की थी उसका स्मरण कर रहे हैं। इस एक शब्द से मानो वो गोकुल की लीलाओं में प्रवेश किए हैं सीधे, और अनेक अनेक असुरों के वध की लीला, गोप गोपियों के बीच की लीलाओं का स्मरण करते हुए वह एक विशेष लीला का अब यहां पर जिक्र करने जा रहे हैं या वर्णन करने जा रहे हैं। इस तीसरी पंक्ति में इस कड़ी के केवल जिक्र मात्र हुआ है उस लीला का उस लीला का यानी दामोदर लीला का। यशोदा भियो उलुख उद्धावमानम, अर्थात यशोदा भियो कि जो यशोदा के भय से उलुख यानी उखल उससे कूदकर भाग रहे हैं, ऐसे भगवान को नमामि मैं नमन करता हूं। यशोदाभियोलु खलाधावमानम, यशोदा के भय से जो उखल से जो उल्टा पड़ा हुआ उखल था उसके ऊपर खड़े होकर जो कान्हा माखन खा रहे थे और अन्य बंदरों को, अपने बाल गोपाल सखाओं को खिला रहे थे, उस उखल से कूदकर वे भागने लगे माता यशोदा के भय से। तो ऐसे माता यशोदा के भय से उखल से कूदकर भागने वाले भगवान को नमामि मैं नमन करता हूं। यहां पर संक्षेप में
दामोदर लीला का प्रकटीकरण हुआ है। और क्योंकि अब इस लीला का जो प्रकटीकरण हुआ है यहां पर, तो हम संक्षेप में इस लीला को समझने का या कहने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो माता यशोदा है, गोपियों के अनेक अनेक उलाहने सुनती रही है और उन उलाहनों को सुनकर वो काफी परेशान है, जिसके कारण माता यशोदा कुछ सोचने लगी। और हम जानते हैं कि इस दामोदर लीला का वर्णन भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में हुआ है, बड़े ही विस्तार के साथ। तो गोपियों के जो उलाहने रहते थे, कह रहे आपका कान्हा हमारे घर में आकर माखन चोरी करता है, माखन खाता है, अपने मित्रों को खिलाता है। अच्छा, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो खाता खिलाता कम है और फैलाता ज्यादा है, उसको खराब काफी कर देता है। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। आप कुछ करो, नहीं तो हमने ये सोच लिया है कि हम ब्रज को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। तो इनकी उलाहनों को, इनकी बातों को सुनकर माता यशोदा को ऐसे लगने लगा कि वाकई में मेरे घर का जो माखन है वो ठीक से बनता नहीं होगा, क्योंकि दासियां बनाती है ना, तो कई बार हो सकता है कि वो ठीक से नहीं बनाती होगी, खट्टा बनता होगा, उसका स्वाद इतना रुचिकर नहीं होगा। इसलिए मेरा जो कान्हा है दूसरों के घर का माखन पसंद करता है, वहां पर जाकर चोरी करता है। अतः मैं आज क्या करूंगी, अपने हाथ से कान्हा के लिए माखन बनाऊंगी और वो मीठा जो माखन है वो कान्हा जरूर खाएगा। ऐसे सोचकर वो कार्य करने लगी। इसके पीछे माता का उद्देश्य था कि अब वो जब मेरे हाथ का बना माखन खाएगा तो फिर वो अन्य गोपियों के घर पे चोरी करने के लिए नहीं जाएगा। अब जिस दिन ये लीला घटी वो तो दिवाली का दिन था, दीपावली का त्योहार था। मैया ने अपने घर के जितने सारे नौकर चाकर दास दासियां थी उनको छुट्टी दे दी और जो विशेष गायें थी, मंगला, गंगा, पिशंगा, पद्मगंधा आदि गौओं का दूध वो स्वयं दोहन करने लगी। स्वयं उसने दूध को दूह लिया और फिर औटाया भी। फिर उसको दही बनाने के लिए उसमें जामुन लगाया, खुद होकर वो सारा कार्य करने लगी। और जब भोर का समय हो गया तब वो दही का मंथन करने लगी। अब दही मंथन करने लगी तो दही मंथन करते हुए जो मथनी है, मथनी का आवाज हो रहा था मटके में, घर 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 आवाज हो रहा था। अब जैसे वो मथनी का आवाज हो रहा था, जिस रस्सी से वो मथनी डंडे से खींची जा रही थी, तो माता की चूड़ियों का भी आवाज बज रहा था, खन 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 आवाज उसका बज रहा था। आचार्यगण बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं कि मानो जो मथनी की आवाज हो रही थी वो धिकतान 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 ऐसे आवाज हो रही है, जैसे मृदंग बजता है ना, वैसे। जिसका अर्थ या भाव आचार्यगण हमको समझाते हैं कि जो जीव राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसके जीवन पर धिकतान धिक्कार है, कुछ काम का नहीं है ऐसा जीवन। अच्छा, अब माता यशोदा केवल दही का मंथन नहीं कर रही थी, उसका हाथ ही नहीं चल रहा था बल्कि मुख भी चल रहा था, और मुख से वो अपने कान्हा के दिव्य गुणों का, रूपों का, किस प्रकार से उन्होंने छोटी अवस्था में असुरों का वध किया, उन लीलाओं को स्मरण करके वो पद्य में उसको गाने लगी।
संकीर्तन करने लगी, सीधे शब्दों में। और इस प्रकार से उन लीलाओं को स्मरण करते हुए, गाते हुए वो दही मंथन का कार्य अपना पूरे मग्न होकर, पूरे लगन के साथ करने लगी। अब इधर कान्हा के जो मैया के जो कान्हा है, क्षमा करें, वे अभी तक तो सोए थे, लेकिन काफी समय हो गया, अब वो जग गए। ही दूर से मथनी की आवाज आ रही है, माता कुछ गुनगुना रही है, उसका आवाज आ रही है। जब कान्हा उठे, अपने आसपास देखा, बिस्तर में माता नहीं है। हर रोज माता उनको उठाने के लिए आती है, उनको गीत गाकर उठाती है। उठी उठी गोपाला, जैसे महाराज जी कहते, अरुणोदय झाला। और इस प्रकार से आज देखा कि कान्हा ने, अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे? आश्चर्य हुआ उनको, जोर जोर से रोने लगे। लेकिन माता अपने सेवा कार्य में इतनी व्यस्त थी, अपने संकीर्तन में इतनी मग्न थी कि मानो उनको कान्हा का आवाज सुनाई नहीं दिया। तभी कान्हा पेट के बल पर सरकते हुए अपने पलंग से नीचे उतर गए और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए चलते चलते माता के पास पहुंच गए। और जैसे पहुंच गए, उन्होंने वो मथनी का जो डंडा है वो पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया, मंथन रुक गया, तो माता का जो ध्यान था वो पूरी तरह से मग्न हो गई थी, वो भंग हुआ। जैसे ही अपने कान्हा को देखा, उन्होंने तुरंत उसे अपनी गोदी में उठा लिया और बैठकर उसे स्तनपान कराने लगी, कान्हा को। अब इस प्रकार से कन्हैया को देखते ही माता में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। सनातन गोस्वामी बात समझाते हैं, ये वात्सल्य रस है। कई बार रस के अनुसार थोड़ा बहुत अष्ट विकारों में परिवर्तन होते रहता है। यहां पर वात्सल्य रस की प्रधानता के कारण माता के स्तनों से, यशोदा मैया के स्तनों से दूध चूने लगा और उनमें विशेष प्रेम प्रकट होने लगा। तुरंत कान्हा को उठाकर वो चूमने लगी और चूमते हुए उन्हें स्तनपान कराने लगी। तो इस प्रकार से कान्हा देखते ही देखते, भूख लगी थी, स्तनपान करने में मग्न हो गए। मैया यशोदा भी दिव्य भाव विभोर अवस्था में उस दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगी। अब इधर चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा हुआ था माता यशोदा ने। जो उफान, जिसमें दूध में उफान आ रहा था, और ऐसे उफान आते आते वो दूध जो है वो चूल्हे में उफन कर गिरने लगा। आचार्यगण पुनः यहां पर बहुत सुंदर समझाते हैं कि दूध सोचने लगा। अब हम कहेंगे कि अरे दूध कैसे सोच सकता है? हाँ, बुद्धिवादी लोग कहते हैं ना, दूध कैसे सोचेगा भाई? दूध कोई व्यक्ति है क्या? वो तो जड़ पदार्थ है, अचेतन है। लेकिन कल हम देख रहे थे लसत कुंडलम इस शब्द की व्याख्या करते हुए कि भगवान के जितने सारे आभूषण, भगवान के जितने सारे भगवान से संबंधित वस्तुएं, चीजें होती है जो उनकी सेवा में प्रयुक्त होनी है, उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है। वो चेतन होते हैं, सारी चीजें, सारे आभूषण, सारी वस्तुएं, रूप होता है, चेतन होते हैं वो सभी, उनका व्यक्तित्व होता है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार दूध जो कि भगवान की सेवा में जाने वाला था, जो मैया यशोदा ने रखा था चूल्हे पर, वो सोचने लगा कि अरे माता यशोदा के पास तो ब्रह्मांड भर का दूध समाया हुआ है माता में, और इस कन्हैया का उदर तो कोई छोटा नहीं है, उसमें सारा ब्रह्मांड समा सकता है। तो दूध पान कराते कराते, स्तनपान कराते कराते
मैया यशोदा थकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, और पीते पीते कान्हा रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। और जब रुक जाएगा, उसका पेट भर जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कौन पिएगा? मैं कैसे सेवा में जा पाऊंगा? अगर मैं भगवान की सेवा में ही नहीं जा पाऊंगा तो मेरे ऐसे जीवन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? व्यर्थ है ऐसा जीवन। इसीलिए आचार्य समझाते कि वो जो दूध है, इस प्रकार से सोचकर अपनी आत्म आहुति उसी अग्नि में देने लगा। देखिए कितना सुंदर भाव है। सनातन गोस्वामी पाद और हमारे कुछ पूर्ववर्ती आचार्य समझाते हैं कि हम साधक भक्तों के लिए यहां बहुत बड़ी शिक्षा, एक सीख छिपी हुई है। हम साधक भक्तों को इसी प्रकार से उत्कंठा होनी चाहिए, भक्तों के संग की, भगवान के नाम जप की, सत्संग की, कथा कीर्तन श्रवण की, इसी प्रकार से उत्कंठा होनी चाहिए। अगर सेवा नहीं है, श्रवण नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, क्या उपयोग है? ऐसा जीवन व्यर्थ है। देखिए कुछ दिन पूर्व हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे मंगलवार के दिन, तब हमने चर्चा की थी, रागानुग भक्ति यह विषय था कि रागानुग भक्त बनने की पात्रता क्या है। और पहली पात्रता में हमने चर्चा की थी कि उस साधक भक्त को लोभ होना चाहिए। अब ये लोभ क्या मतलब है, किस लिए लोभ होना चाहिए, बड़े विस्तार के साथ हमने वहां पर चर्चा की थी। कथा श्रवण के लिए, कीर्तन के लिए, सेवा के लिए, भक्तों के संग के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए उसे तीव्र लोभ, केवल लोभ नहीं बल्कि तीव्र लोभ होना चाहिए। वही बात यहां पर बताई जा रही कि वो तीव्र उत्कंठा जैसे इस दूध की है ना, वैसे हमें भी उत्कंठा होनी चाहिए भगवान की। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपनी एक प्रार्थना में कहते, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिब, गौरांग गुनेर निधि कोथा गेल पाब। अरे अगर गौरांग यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जो गुणों के सागर है, उनका दर्शन, उनका स्मरण अगर मुझे नहीं होगा तो पाषाण कुटीबो माथा, मैं पत्थर पर अपना सर पटक कर प्राण त्याग कर दूंगा, अनले पशिब, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इतनी तीव्रता, इतनी उत्कंठा हमें होनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, वैष्णव संघ के प्रति, वैष्णव की सेवा के प्रति, भगवान के गुरु की सेवा के प्रति हमें वो उत्कंठा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दूध उबल रहा है, और जिस साधक को ऐसी उत्कंठा होती है, उस साधक पर भगवान की इच्छा से शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है। और वो कैसे समझते हैं हम? जैसे ही माता यशोदा ने देखा कि दूध उफान आ रहा है दूध में और वो उबल कर नीचे गिर रहा है, तुरंत कान्हा को नीचे छोड़कर वो दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और उन्होंने दूध को संभाल लिया, उफनने से बचा लिया। एक जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो बड़े कोमल हृदयी और करुणामयी होते हैं। अन्यों की तकलीफ और दुख को वो नहीं देख सकते, वो तुरंत दौड़े जाते हैं उनको समझाने, बचाने के लिए। हमारा भगवत गीता वितरण का जो प्रोग्राम है, वो इसी करुणा का सर्वोच्च प्रतीक है। भगवत गीता जब हम किसी भक्त के हाथ में दे रहे हैं, तो हम उस पर अनन्य ऐसी करुणा दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। उस गीता को पढ़कर, लेकर वो पुनः भगवत धाम लौट पाएगा। इतनी व्यवस्था केवल हम एक ग्रंथ उस तक पहुंचाने से कर देते। भले वो आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तब वह भगवान की ओर मुड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो माता यशोदा ने उस दूध को संभाला, नीचे उतारा। अब यहां पर
कान्हा को नीचे रखकर मैया चली गई तो कान्हा को बड़ा गुस्सा आ गया। कान्हा को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। देखिए, भगवान को भी क्रोध आता है। वैसे ये बात बड़ी विरोधाभास वाली लगती है। भगवान को हम क्या कहते हैं? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम, एकदम शांत रहते हैं भगवान, क्रोध नहीं, विचलन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे शांताकारम को भी क्रोध आता है। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के एक श्लोक में कहते हैं कि पूर्ण उसे कहते हैं जिसमें हमारे अनुभव की और हमारे अनुभव के बाहर की सारी चीजें समाहित होती है, उसे पूर्ण कहा जाता है। ये पूर्ण शब्द की व्याख्या है। इसलिए भगवान को पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं जो हमको भगवान में देखने को नहीं मिलेगा। तो भगवान को क्रोध भी आता है। हमारे क्रोध से विनाश होता है, लेकिन भगवान के क्रोध से उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये फर्क है। भगवान क्रोध करते इसलिए हमको भी क्रोध करना चलेगा, हाँ, ऐसा हम नहीं सोच सकते। भगवान का क्रोध अक्सर जीवों का कल्याण करता है, अन्यों का कल्याण करता है। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों का जो क्रोध है वो उत्पात ही मचाता है। इसलिए हमको क्रोध वेगम, क्रोध के आवेग को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। तो अब भगवान को इतना क्रोध आ गया, वो सोचने लगे कि अरे, मुझे दूध पिलाने से बढ़कर भी कोई काम हो सकता है क्या? कोई सेवा हो सकती है क्या? माता इस प्रकार से मुझे पटक कर चली गई, ये बात ठीक नहीं है। ये सोचकर उन्होंने वही की मथनी उठा ली, मटके पर दे मारा, मटका फूट गया, सारा दही इधर उधर बिखर गया कक्ष में। और अब जब दही बिखर गया तो डर गए, अरे अब माता चिल्लाएगी, डांटेगी, तो भय से निकल गए दूसरे कक्ष में। लेकिन जाते जाते मजे की बात क्या हो गई कि उस दही में जो भगवान के नन्हे नन्हे चरण थे वो पड़ गए, और वैसे ही पैर लेकर वो आगे 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 दूसरे कक्ष की ओर चले गए। वहां पर देखा तो छिलके के ऊपर माखन लटका हुआ था। कुछ गोप बालक वहां पर आए कान्हा से खेलने के लिए, सबको अंदर बुलाया। उखली को, उखल था पास में पड़ा हुआ, उसको नीचे रखा, कान्हा ऊपर चढ़ गए और उस छीके का जो माखन है वो निकाल कर सब में बांटने लगे, खाने लगे। इतने में कुछ बंदर भी आ गए, बंदर को भी खिलाने लगे, उन सारे बंदरों को भी खिलाने लगे। यहां माता यशोदा दूध को ठीक ठाक करके वापस लौटती है, तब तक इतना कांड हो गया है। देखा मटकी फूटा, दही इधर उधर पड़ा हुआ है। माता को बड़ा गुस्सा आ गया, एक छड़ी हाथ में ले ली और माता इधर उधर देखने लगी। जब एकदम गहराई से देखा थोड़ा सा माता ने इधर उधर, तो पता चल गया कि अरे ये नन्हे नन्हे कान्हा के जो पैर है ये कहां तक गए, चलो देखते हैं। दही से सने हुए चरण, उसके पीछे पीछे गई तो माता उस कक्ष में गई। अब दूर से ही कई गोप बालकों ने माता के चलने से उनके जो पायल है उनकी ध्वनि सुनी, पायल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। समझ गए कि मैया आने लगी है। सारे गोप बालक जो है, मित्र है, भाग खड़े हुए। बंदर भी भाग गए। अब बचे अकेले कान्हा उस उखल पर खड़े, और एक हाथ ऊपर मटकी में और नीचे दोनों पैर ऐसे ऊपर करके अपने पंजे पर खड़े हुए ऐसी अवस्था में, और पीछे मुड़कर देख रहे कि मैया हाथ में छड़ी लेकर आई है। इतना डर गए कि अब क्या किया जाए। एक हाथ छोड़ दिया, तुरंत उस उखल से जैसे तैसे कूद गए, यहां वहां भागने लगे और भागकर सीधा कक्ष से बाहर निकल गए। यशोदा भियोलू खलाधावमानम। मैया के हाथ में छड़ी देखकर भय से भागने वाले जो भगवान हैं उनको मैं नमामि, नमन करता हूं। साक्षात भय जिनसे भयभीत होता है वो भगवान मैया यशोदा से डरते हैं, उनके हाथ की छड़ी से डरते हैं। है ना विरोधाभास की बात।
ये भगवान की लीलाओं की मधुरता है। अर्थात इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए भी हमें प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, आंखों में हमारे प्रेम का अंजन होना चाहिए। एक स्वच्छ ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए, तब हम इन लीलाओं का रसपान आसानी से कर सकते हैं। इतनी शरारत कान्हा करते थे, बहुत शरारत, लेकिन मैया यशोदा कभी उनको डांटती नहीं, कभी फटकारती नहीं, बड़े प्रेम के साथ उनका संगोपन करती थी। केवल माता यशोदा ही कान्हा की शरारतों को झेल सकती है। ये किसी सर्वसाधारण स्त्री के बस की बात नहीं है, और ना ही किसी अन्य सर्वसाधारण स्त्री के बस में है कि वो कान्हा को भयभीत करे। कान्हा केवल और केवल मैया यशोदा से ही डर सकते हैं या डरते हैं, दोनों चीजें हैं। और अब भागते हुए भगवान आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे दौड़ रही है। और अब चौथी लाइन में सत्यव्रत मुनि कहते, परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत्य गोप्या। परा आमृष्ट, परा का मतलब होता है भागते हुए, आमृष्ट का मतलब होता है पीछे से पकड़े जाना या पकड़ा हुआ। भागते हुए पीछे से पकड़े जाने वाले वो भगवान, उनको मैं नमामि, नमन करता हूं, जिसको गोप्या यानी गोपी ने पकड़ा है। देखिए यहां पर एक चीज हमको समझनी चाहिए, यहां पर गोप्या शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि सत्यव्रत मुनि कह सकते थे ततो द्रुत्य परामृष्टम ततो द्रुत्य यशोदया, इस प्रकार से कहा जा सकता था, लेकिन यहां पर गोप्या शब्द का प्रयोग करके ब्रज रस का जो विशेष संबंध हमेशा भगवान के साथ है और भगवान इसी ब्रज रस से कैसे नियंत्रण में आते हैं, उसको दर्शाने के लिए इस गोपी शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। माता यशोदा को गोप्या कहा गया है, यशोदा न कहते हुए। देखिए यहां पर अंत में एक चीज समझने योग्य महत्वपूर्ण है कि यदि मतलब अब पीछे से दौड़ते हुए माता ने उनको पकड़ लिया, यहां पर पहली कड़ी समाप्त हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश या सीख हमको यहां से मिलती है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, उन्हें पकड़ना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है ना, वो कृष्ण का हमसे जितना प्रेम है उससे भी अधिक होना चाहिए, तब हम उन्हें पकड़ पाएंगे। हम 10-10, 20-20 साल साधना करने के बाद भी कभी कभी कहते हैं ना, ये तक कंप्लेंट करते हैं, आनंद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रही है, वो अनुभूति नहीं हो रही है। इसका कारण यही मात्र है कि भगवान के प्रति का जो हमारा वो मराठीत सुंदर शब्द है निखळ प्रेम, इट्स कॉल्ड निखळ प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, केवल और केवल प्रेम। और ये केवल गोपियों में दिखाई देता है ब्रज की। तब हम भगवान कृष्ण को पकड़ सकते हैं, वो हमारे वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि माता यशोदा का भगवान के प्रति का जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है, इतना प्रेम कि भगवान उसी प्रेम के कारण एक नरवत लीला, एक छोटे बच्चे की लीला माता यशोदा के साथ, उनसे डर रहे हैं, माता खिलाएगी तो खाते हैं, उठो कहेगी तो उठते हैं, बैठो कहेगी तो बैठते हैं, सारी लीलाएं माता के साथ वो इस प्रकार से करते हैं। तो यह हम साधक भक्तों को भी ऐसी साधना करनी चाहिए कि इस प्रकार का एक निश्चल प्रेम हम भगवान के प्रति अपना विकसित करें और भगवान को पकड़ने में हम सक्षम हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले सत्र में हम दूसरे कड़ी के प्रथम पंक्ति पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।